नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के मोटिवेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है जो चीज़ें हम खरीदते हैं उनमें से ज़्यादातर का क्या हम सच में यूज करते हैं या सिर्फ दिखावा करने के लिए लेते हैं। कभी किसी दोस्त को देखकर नया फ़ोन ले लिया, कभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखकर कोई महंगा स्किन केयर प्रोडक्ट उठा लिया और कभी किसी पार्टी या फंक्शन के लिए ऐसा डेकोर आइटम जो बस एक बार ही इस्तेमाल हुआ। अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मैंने भी यह सारी गलतियां की है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 17 ऐसी चीज़ें जिन्हें मैंने एक एक करके खरीदना बंद कर दिया ताकि मेरा बजट भी बचे, घर भी हल्का लगे और दिमाग भी। हो सकता है मेरी यह जर्नी सुनकर आप भी पॉज ले और सोचे, क्या यह चीज मेरी जिंदगी में सच में जरूरी है या बस भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश है। पहली चीज मोबाइल फोन, लेकिन खास तौर पर वो जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खरीदा जाता है। हम में से कई लोग नया आईफोन या महंगा एंड्रॉयड फोन सिर्फ इसीलिए लेते हैं क्योंकि आसपास के लोग ले रहे हैं, जबकि पुराना फोन ठीक ठाक काम कर रहा होता है। लेकिन दिल कहता है इस बार कुछ अलग करना चाहिए, सब देखेंगे। मैंने भी ऐसा किया है। EMI पे फोन लिया ताकि सोशल मीडिया पे एक फोटो डाल सकूं कि सो टोन आईफोन। लेकिन जब महीने का बजट बिगड़ने लगा और कॉल क्वालिटी वही की वही रही, तब समझ आया कि यह जरूरी नहीं, बस लालच था। अब मैंने फैसला कर लिया कि जब तक मेरा पुराना फोन सही से चल रहा है तब तक मैं नया फोन नहीं लूंगी और अगली बार फोन सिर्फ इस बात पर खरीदूंगी कि क्या वह वाकई मेरे काम को आसान बना रहा है या नहीं, ना कि इस पर कि वो कितना महंगा दिखता है। सेल में खरीदना सिर्फ इसीलिए क्योंकि चीज सस्ती थी, यह मेरी सबसे बड़ी आदत थी। बाय वन गेट वन फ्लैट, 50% फेस्टिव सेल, इन सब का मुझे बहुत आकर्षण होता था। लगता था जैसे यह मौका अब नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने देखा कि हर महीने कोई ना कोई सेल होती ही रहती है। एक बार मैंने 3 बैग्स खरीदे सिर्फ इसीलिए क्योंकि बहुत सस्ते थे। उनमें से 2 तो आज तक पैक ही है, कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। फिर मैंने खुद से पूछा, क्या मैंने वह इसीलिए खरीदे थे क्योंकि जरूरत थी? नहीं, बस ऑफर देखकर लालच आ गया था। अब मैं हर बार खरीदने से पहले खुद से पूछती हूँ, क्या यह चीज मैं बिना डिस्काउंट के भी खरीदती? क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? अगर जवाब नहीं होता है तो मैं उस चीज को वहीं छोड़ देती हूँ। इससे मेरा पैसा, समय और स्पेस तीनों की बचत होती है। इंस्टाग्राम ट्रेंड देखकर खरीदे गए किचन आइटम्स, मुझे किचन बहुत पसंद है और इंस्टाग्राम पर किचन के वीडियोस देखना भी मेरी आदत है। वहाँ हर नया कोई ना कोई गैजेट दिखता है, कोई स्लाइसर, कोई फ्रूट कटर, कोई इलेक्ट्रॉनिक हांडी, साथ ही कुछ इतना सुंदर और एस्थेटिक होता है जो पेस्टल कर्ड सिरामिक बोल्स, लीप शेप्ड सर्विंग ट्रीज या रोटेटिंग स्पाइस ऑर्गेनाइजर्स कि दिल करता है कि यह तो मेरी किचन में होना ही चाहिए। तो मैंने भी खरीदे। वो पुल चॉपर जो एक बार चलाने के बाद उलझ गया, मिनी पोर्टेबल ब्लेंडर जो 2 स्मूदी बनाने के बाद अलमारी में चला गया, और वो सुंदर से सिरामिक मग्स जो इतने फ्राइजल थे कि डर के मारे किसी को सर्व करने की हिम्मत ही नहीं हुई। धीरे धीरे मेरे किचन के दरवाजे और शेल्फ भरने लगे और मजे की बात यह है कि 80% आइटम्स मैंने एक बार भी यूज नहीं किए, क्योंकि जब असली खाना बनाना होता है तो वही पुराना चाकू, कढ़ाई और एक सादा थाली सबसे पहले आती है काम में। एक दिन मैंने सारी चीजें बाहर निकाली, सिरामिक बटर डिशेज, स्केटेबल फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स, वुडन स्पाइस रैक्स विद ग्लास जार्स, और देखा कि बस 3 चीजें हैं जो मैं रोजाना यूज करती हूँ। बाकी सबको मैंने या तो दान कर दिया या किसी को दे दिया। अब मेरी किचन खुली लगती है, क्लटर फ्री और बहुत सिंपल। और सबसे बड़ी बात, अब जब कुछ खरीदती हूँ तो पहले खुद से पूछती हूँ कि क्या मैं यह चीज रील में देखकर ले रही हूँ या वाकई में मेरी जरूरत है। नए साल पर खरीदी गई डायरीज और
प्लानर्स जो कभी पूरी नहीं हुई। मैं हर साल सोचती थी कि इस बार सब कुछ प्लान करके चलूंगी, इसीलिए एक सुंदर सी डायरी, एक मोटिवेशनल प्लानर और कलरफुल पेन्स खरीदे जाते थे। पर हकीकत यह थी कि वो प्लानर साल के पहले ही महीने में बंद हो जाता था। शुरुआत में मैं खुद को दोष देती थी, फिर समझ आया कि शायद मुझे फैंसी प्लानर की नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अब मैं एक सिंपल नोटबुक रखती हूँ और जब जो जरूरी होता है वो उसमें लिखती हूँ। ना कोई प्रेशर, ना कोई गिल्ट, सिर्फ एक सिंपल तरीका जो काम आता है। दिखावटी गिफ्ट पैकिंग और गिफ्ट बॉक्सेस। पहले जब किसी को गिफ्ट देती थी तो सबसे ज्यादा ध्यान उस पैकिंग पर जाता था। रंग बिरंगे बॉक्स, रिबन, टैग, ग्लिटर पेपर। मुझे लगता था इससे गिफ्ट अच्छा लगेगा, लेकिन सच यह है कि वो गिफ्ट पैकिंग 10 मिनट बाद कचरे में जाती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे एक गिफ्ट में जितना खर्च मैंने गिफ्ट किया था उससे ज्यादा उसके बॉक्स पर कर दिया था। वो पल मेरे लिए आंखें खोलने वाला था। अब मैं कोशिश करती हूँ कि गिफ्ट खुद बनाया हो या सिंपल हो और पैकिंग भी रिसाइकल की गई हो। पुराने अखबार, सूती कपड़े या घर का बना कार्ड, इससे गिफ्ट ज्यादा पर्सनल लगता है और पर्यावरण का भी ख्याल रहता है। हर त्योहार पर नया डेकोर खरीदना। त्योहार आते ही हम सोचते हैं कि नए तोरण, नई लाइट्स, नया टेबल रनर और क्या क्या नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता था, हर त्योहार कुछ नया होना चाहिए, लेकिन फिर देखा कि हर साल जो पुराने डेकोरेशंस है वह इस्तेमाल ही नहीं होते, बस स्टोर में भरते जा रहे हैं। अब मैं हर त्योहार से पहले अपने पुराने सामान को निकालती हूँ, अच्छे से साफ करती हूँ और कुछ नया ट्विस्ट देती हूँ। कभी पुराने दिया में नया रंग कर देती हूँ तो कभी पुराने कुशन कवर से रनर बना देती हूँ। इससे ना सिर्फ खर्चा बचता है बल्कि अपने बनाए हुए डेकोर से एक नया ही संतोष मिलता है। शोपीस और सजावटी सामान। कई सालों तक मैं हर ट्रिप से, हर बाजार से कोई ना कोई सजावटी आइटम ले आती थी। कोई मूर्ति, कोई ग्लास शोपीस, कोई मिनिएचर। पर धीरे धीरे घर भरने लगा, सफाई में वक्त ज्यादा जाने लगा और देखने में भी कमरे भारी लगते थे। एक बार सफाई करते वक्त मैंने खुद से पूछा, क्या मुझे इन चीजों की वाकई जरूरत है? क्या यह मेरी खुशियों का हिस्सा है या बस धूल पकड़ने वाले आइटम है? तब से मैंने हर कमरे में सिर्फ 1 या 2 जरूरी और दिल से जुड़े सजावटी सामान रखे हैं। कम चीजें, ज्यादा खुलापन। डेली डिलीवरी वाले ऐप से फालतू सामान मंगवाना, स्विगी, इंस्टैम, ब्लिंकिट, अमेजन, यह सब ऐप्स ने हमें इतना आसान बना दिया है खरीदना कि बिना सोचे समझे बटन दबाकर कुछ भी मंगवा सकते हैं। एक समय था जब मैं हर हफ्ते 5-6 बार कुछ न कुछ ऑर्डर कर देती थी। चीजें आती थी, कुछ काम की होती थी, कुछ बस ऐसे ही। फिर देखा कि महीने का खर्च अचानक बढ़ गया है। छोटे छोटे ऑर्डर्स करके भी हजारों खर्च हो जाते हैं। अब मैंने एक रूल बना लिया है, जो चीजें हम हफ्ते में 2 बार से ज्यादा काम नहीं आती वो ऐप से नहीं मंगानी। थोड़ा सोच समझकर चलने से भी जेब भी बची और फोन की नोटिफिकेशन की टेंशन भी बंद हो गई। डिस्पोजल प्लेट्स, ग्लासेस और प्लास्टिक आइटम्स। पहले जब भी कोई मेहमान आता या बर्थडे होता तो सबसे आसान तरीका लगता डिस्पोजल प्लेट्स और ग्लासेस खरीद लो, बाद में सब फेंक दो, कोई झंझट नहीं। लेकिन फिर मैंने जाना कि हर बार इससे प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैंने कुछ हल्की स्टील सेट्स खरीद ली है जिनको मैं पार्टी या पिकनिक में इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा साफ करने का झंझट जरूर है, लेकिन मन में संतोष है कि मैं पर्यावरण के लिए अच्छा कर रही हूँ। एक्स्ट्रा बेडशीट्स और कुशन कवर्स। कभी बाजार जाती थी तो लगता था यह बेडशीट कितनी सुंदर है, ले लेती हूँ, पर घर आकर महसूस होता था कि पहले ही 8-10 पड़ी है और उनमें से कोई भी यूज नहीं हुई। अब मैंने यह नियम बना लिया कि अब जब तक पुरानी 2 चीजें दान या रिपर्पज नहीं करती हूँ तो कुछ नया नहीं लूंगी। इसमें मेरी अलमारी भी साफ रहती है और मैं हर चीज को बेहतर इस्तेमाल कर पाती हूँ। बस अच्छे लग रहे थे कह के खरीदी गई किताबें। मुझे किताबें बहुत पसंद है, लेकिन एक समय था जब मैं किताबों को सजावट के लिए खरीदती थी। सुंदर कवर, मोटा हार्ड बाउंड, पर पढ़ना नहीं हो पाता था। अब मैंने वही किताबें खरीदी है जिन्हें मैं वाकई पढ़ना चाहती
हूँ। अब पेपर की बर्बादी भी नहीं होती और किताबें भी इकट्ठा नहीं होती। महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बिना जरूरत के इंस्टाग्राम पर एक इन्फ्लुएंसर कहे कि ये सीरम ट्राई करो और हम खरीद लेते हैं। मैं भी करती थी, पर बाद में स्किन को सूट नहीं करता और आधा बोतल यूं ही फेंकना पड़ता। अब मैं वही प्रोडक्ट्स लेती हूँ जो मेरी स्किन को सूट करते हैं, चाहे वह घरेलू नुस्खे हो या सिंपल एलोवेरा जेल। स्किन केयर के नाम पर एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया है। हर मौसम के लिए अलग अलग जूते या चप्पल। पहले सोचती थी गर्मी के लिए ये सैंडल, मानसून के लिए रबड़ वाला, शादी के लिए अलग, ऑफिस के लिए अलग। नतीजा अलमारी में जगह नहीं बची और मैं घूम फिर के वहीं 2 चप्पल पहनती थी जो सबसे आरामदायक थी। जब मैंने अपने फुटवेयर मिनिमम कर दिए हैं, एक फॉर्मल, एक कैजुअल, एक मसून फ्रेंडली, जितना पहनती हूँ उतना ही रखती हूँ। जूतों का यह बुखार मेरे अंदर से अब उतर गया है। छोटे बच्चों को खुश करने के लिए हर बार खिलौना लेना। जब भी कोई बच्चा घर आता था मैं सोचती थी कि उसके लिए कुछ ले आऊं, लेकिन देखा कि बच्चों को तो उस चीज से खेलने में 5 मिनट लगते हैं, फिर वो किनारे फेंक दी जाती है। अब मैं बच्चों के लिए कुछ हाथ से बना देती हूँ, कहानी सुनाती हूँ या उनके साथ समय बिताती हूँ। उन्हें प्यार ज्यादा याद रहता है, टॉयज नहीं। भारी बैग्स और पर्स। पहले फैशनेबल लगने के लिए बड़े बड़े पर्स और बैग्स खरीदती थी, लेकिन खुद ही उठाते वक्त लगता था यह बैग मेरे स्टाइल नहीं, सिरदर्द बन गया है। अब मैं छोटा और हल्का बैग रखती हूँ जिसमें सिर्फ जरूरत का सामान हो। कंधा भी दर्द नहीं करता और मन भी शांत रहता है। अनावश्यक मोबाइल एक्सेसरीज, कवर्स, स्टैंड्स, पॉप सॉकेट्स, कैमरा लेंसेज, फोन का एक कवर ले लिया, फिर ट्रेंड में नया आया तो दूसरा, फिर तीसरा। इसी तरह मोबाइल स्टैंड, ट्राइपॉड, सेल्फी लाइट या सब मैंने एक एक करके खरीदे, लेकिन हकीकत में उनमें से कुछ ही काम आते हैं। अब मैं सिर्फ एक स्टडी कवर रखती हूँ और जरूरी हो तभी एक्सेसरीज लेती हूँ। मोबाइल एक्सेसरीज का यह बुखार मेरे अंदर से अब उतर चुका है। तो यह थी वो 17 चीजें जिन्हें मैंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी से हटाया। ना एक दिन में किया, ना परफेक्ट बना, लेकिन हर छोटी छोटी चीज ने मुझे थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत और थोड़ा ज्यादा खुद के करीब किया। इस पूरे सफर में मैंने सीखा कि मिनिमलिज्म का मतलब यह नहीं कि हमारे पास कुछ ना हो, बल्कि यह है कि जो भी हो वो सच में जरूरी हो और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए। शायद मेरी यह बातें सुनकर आप भी थोड़ा रुके और सोचे, और मगर कुछ चीजें आपको भी फालतू लगने लगी हो तो यकीन मानिए उन्हें जाने देना एक बहुत बड़ी राहत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक लाइक किसी और को भी यह सोचने पर मजबूर कर दे कि उन्हें क्या क्या छोड़ना चाहिए। नीचे कमेंट करके बताइए इन 17 में से कौन सी चीज आपकी भी जिंदगी का हिस्सा रही है। अगली बार फिर मिलूंगी ऐसी ही एक और बात के साथ। तब तक याद रखिए, कम चीजें हो सकती है लेकिन जिंदगी तभी भरपूर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।